हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेद्या। एज प्रोमिस्ड मैंने कहा था आपको चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 11 दैट इज तिस्रेष्णी अध्याय। चैप्टर 11 में आपका त्रिविध एषणा एंड उसके बाद 7 और जो ट्रायड है मतलब अष्टत्रिक। टोटल नंबर इज अष्टत्रिक। ओके, इनका वर्णन किया गया है। सो फर्स्ट हमारा आता है इसमें त्रिविध एषणा कि त्रिविध एषणा क्या होती है कि जो भी मनुष्य अपना कल्याण हेतु चाहता है कि मेरा कल्याण हो इस लोक में और परलोक में, तो उसको एषणा कहा गया है। ठीक है, तो इसमें 3 एषणाओं के बारे में वर्णन किया गया और वो क्या क्या है? प्राणेषणा, धनेषणा और परलोक एषणा। प्राणेषणा क्या होती है कि सबसे पहले आती है प्राणेषणा और सर्वप्रथम होती है कि मतलब जीने की इच्छा हो। प्राणेषणा की ही सबसे पहले व्याख्या क्यों करी गई है? क्योंकि प्राण का अगर त्याग हो जाता है तो सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका अभाव हो जाता है। और आप उस प्राण को बचाने के लिए तो ये सारी चीज़ें करते हो कि आप जैसे स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ व्रत का पालन करते हो, मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हो कि आप स्वस्थ रहो, अपने प्राणों की रक्षा करते हो। चिकित्सा आदि चीज़ें भी हम इसीलिए करवाते हैं ताकि हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए प्राणेषणा का वर्णन सबसे पहले किया गया। उसके बाद आती है धनेषणा। धनेषणा क्या होती है कि अब धनेषणा सेकंड नंबर पे क्यों आती है? सेकंड नंबर पे इसलिए बिकॉज जीवन को रहने के लिए, जीवन रहने पर धन की आवश्यक, अब जीवन है तो धन की आवश्यकता तो होगी, तो इसीलिए हमारी धनेषणा सेकंड नंबर पे आती है। देन कमिंग ऑन टू द परलोकेषणा। परलोकेषणा क्यों आती है थर्ड नंबर पे कि दीर्घायु तो मिल गई प्राणेषणा से, ठीक है, और धन प्राप्ति धनेषणा से। इसके बाद परलोकेषणा का स्थान आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम लोग मर कर इस लोक में, मतलब ऑब्वियसली हमारी डेथ हो जाएगी, तो इस लोक में हम लोग नष्ट हो जाएंगे, तो पुनः जन्म मतलब दोबारा से हम लोग रीबर्थ मतलब दोबारा से जन्म लेंगे या नहीं, तो दैट कम्स अंडर परलोकेषणा। ठीक है, तो दीज आर द 3 एषणाएँ दैट आर प्राणेषणा, धनेषणा एंड परलोकेषणा। देन कमिंग ऑन टू द अदर 7 ट्रायड्स। जो और 7 कौन कौन से ट्रायड्स हैं? ठीक है, द फर्स्ट वन इज द त्रयोपसम। ठीक है, 3 उपस्तम दैट आर आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, देन सेकेंड इज त्रिविध बल। त्रिविध बल 3 टाइप का बल होता है। कौन सा? सहज, कालज और युक्तिकृत। देन त्रिविध आयतन मतलब त्रिविध रोग आयतन होता है। त्रिविध रोग आयतन मतलब कि 3 रोगों, मतलब रोगों के 3 कारण क्या क्या होते हैं, तो त्रिविध रोग आयतन। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? अर्थ मतलब इंद्रियों का अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग। ये त्रिविध आयतन होते हैं। ये आप इसको डिटेल में पढ़ोगे बिकॉज मैंने आपको इसमें जस्ट ब्रीफ देना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, क्योंकि आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आफ्टर दिस कम्स 3 प्रकार के योग रोग। 3 प्रकार के रोग कौन से हैं? त्रिविध रोग, देन त्रिविध रोग मार्ग, ठीक है, एंड देन त्रिविध चिकित्सा। 3 प्रकार की चिकित्सा कौन सी है? त्रिविध चिकित्सा एंड त्रिविध औषधि। तो ये आपके सारे टोटल 8 हो गए। दीज आर 6, 7 एंड द 8th वन। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना है एटलीस्ट। अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हो, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपकी त्रिविध एषणाएँ कौन कौन सी हैं, त्रिविध बल कौन से हैं, त्रयोपस्तंभ में क्या कंपोनेंट्स है, त्रिविध रोग आयतन क्या होते हैं, रोग मार्ग क्या होते हैं। तो एटलीस्ट आपको इन अष्टत्रिक में एटलीस्ट उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। चैप्टर 11 में आपकी युक्ति, प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान, इन सब के बारे में भी डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको वो करना भी इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश आदि, ये जो सब आपको इनकी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको ये करनी भी इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट डूइंग द श्लोक बट यू शुड नो कि आपको इसमें क्या करना है। अब आपने इन सब की डेफिनेशन तो पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ी होगी, सो इनको यहाँ करने से पदार्थ विज्ञान में भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पे भी आ गया आपका क्वेश्चन तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, सो यू हैव टू डू दिस टू। तो इस चैप्टर में अष्टत्रिक इज इम्पॉर्टेंट, अष्टत्रिक एंड दीज डेफिनेशन। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 1 ऑफ चरक संहिता वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है।
देन कमिंग ऑन द लास्ट चैप्टर दैट इज़ वात कला के लिए अध्याय। इसमें वात का सार गिवन है, नॉट जस्ट वात, इसमें पित्त एंड कफ का भी, मतलब कफ एंड पित्त की भी इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो बस वात के बारे में ही गिवन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट येस इसमें कुछ पार्ट पित्त एंड कुछ पार्ट कफ के बारे में भी बताया गया है कि पित्त के विकृत कर्म और प्राकृत कर्म क्या होते हैं, कफ के विकृत और प्राकृत कर्म क्या होते हैं, ठीक है। ऑल्सो इस चैप्टर में वात का एक डिफरेंट दारुण गुण, उसका वर्णन किया गया है, क्योंकि दारुण गुण का वर्णन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। अभी तक जो आपने पढ़ लिया है उसमें कहीं भी दारुण गुण का वर्णन नहीं हुआ है। चैप्टर 1 में आपने वात का विशद गुण पढ़ा था, बट उसमें भी दारुण गुण नहीं था। तो चैप्टर नंबर 12 में आचार्य चरक ने दारुण गुण का वर्णन किया है, वात के दारुण गुण का वर्णन किया है। सो ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें वात के टाइप्स के बारे में बताया एंड वात के प्राकृत कर्म एंड विकृत कर्म, तो आपको इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इतना ही है आपके चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 में। चैप्टर 11 में अष्टत्रिक करना आप बिल्कुल भी मत भूलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चैप्टर 12 में वात पित्त और कफ से संबंधित इनकी प्राकृत, इनके विकृत कर्म एक बारी आप रीड ज़रूर करना। आई होप दिस वीडियो इज़ अगेन हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉमेंट एंड आस्क इट। बाय बाय गाइस।